Okay, so let's learn about the nature of roots. So nature of roots will be decided by what? Discriminant. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड करते हैं हम लोग नेचर ऑफ रूट्स. डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, एंड सम केसेस में लोग डेल्टा भी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट. अब इसके पास पॉसिबिलिटी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट के बाद? डिस्क्रिमिनेंट के बाद हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, लेट्स चेक. ठीक है, तो द फर्स्ट इज व्हाट, कि या तो डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव होगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू जीरो होगा, या तो आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा. ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटी है. व्हाट इज दिस? डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव. मोर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होता है. ठीक है, लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट या तो आपको पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो इक्वल टू जीरो होगा. ये तीन केसेस आते हैं. ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट अभी आपका पॉजिटिव आया, ठीक है, तो वो केसेस में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो पे क्या होता है. तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, तो इन दिस केस यू विल गेट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. ठीक है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है, तो इसके केस में क्या होता है, आपको रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं. रियल एंड इक्वल रूट्स. ठीक है, मतलब दे विल बी रियल नंबर और दोनों इक्वल ही आएगा, सेम सेम आएगा. ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप उसको सॉल्व ही नहीं करते हो, वहां पे ही छोड़ दोगे और आप बोलोगे इमेजिनरी रूट्स आएंगे इसके अंदर. इमेजिनरी रूट्स. ठीक है, तो लेट्स टेक द एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे तीनों केसेस होते हैं. सो देखते हैं. तो सपोज द फर्स्ट केस इज हियर, दैट इज फर्स्ट केस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो इसमें ए का वैल्यू अपना वन आ गया, बी का वैल्यू फोर आ गया, एंड सी का वैल्यू वन आ गया. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस फोर ए सी 4. तो कितना आ गया, 12. तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 12 है. पॉजिटिव है, देख सकते हो आप, इट इज पॉजिटिव. ये क्या है, पॉजिटिव है. ठीक है, मतलब डी इज मोर देन जीरो. so this implies what, real and equal roots. So this implies and real and distinct root. तो now let's take the example for real and equal roots के लिए. तो real and equal roots के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो यू कैन चेक, ए का वैल्यू वन आ गया, बी का वैल्यू माइनस फोर आ गया, एंड सी का वैल्यू भी फोर आ गया. ठीक है, तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. तो डी, व्हाट इज डी? डी इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालो. बी का वैल्यू क्या है, माइनस फोर है. तो बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी. तो ए इज वन, सी इज फोर अगेन. ठीक है, तो दिस विल गिव योर 16 माइनस 16 दैट इज जीरो. तो यू गॉट योर डिस्क्रिमिनेंट एज जीरो. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल गया, जीरो. तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इज रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे इसके अंदर. रियल एंड इक्वल रूट्स. ओके, नाउ इमेजिनरी, व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी, तो उसका वापस देखते हैं हम लोग. रूट्स इमेजिनरी है तो कैसे, कौन से केसेस में आता है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा तो आप बोलोगे रूट्स आर इमेजिनरी. तो लेट्स टेक द एग्जांपल. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो x इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू वन, एंड c इज इक्वल टू वन आ गया इसके अंदर. यू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. यू सब्सटीट्यूट द थिंग्स. b इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस फोर a इंटू सी. तो फाइनली यू विल गेट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस थ्री. तो इट्स नेगेटिव वन. तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते उसको, हम इमेजिनरी लिख के छोड़ देते हैं. इमेजिनरी रूट्स. ओके, अभी जो हमारा केस वन था, ठीक है, केस वन,
केस 1 क्या था हमारा, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाता है तो इसके अंदर हमको क्या मिलता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर भी दो चॉइसेस होती हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इस डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा उसमें भी दो चॉइसेस होती है। कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट आया उसके पास दो चॉइसेस होंगी, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, तो डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डी इज परफेक्ट स्क्वायर, या तो डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो डी इज परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, जैसे डी का वैल्यू जो परफेक्ट जिसका स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा फटाक से, लाइक डी आज आपका 4 आ गया तो 4 का स्क्वायर रूट 2 मिल जाएगा। डी आपका 49 आ गया तो 7 मिल जाएगा उसका स्क्वायर रूट। डी 16 आ गया तो 4 मिल जाएगा उसका रूट। डी 144 आ गया तो उसका रूट 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 एंड दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12। ओके, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, ये ऐसे नंबर्स नहीं मिलेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, लाइक यू विल गेट 17 जो किसी का स्क्वायर नहीं है, यू विल गेट 3। ठीक है, यू विल गेट डी इज इक्वल टू 7, इस टाइप के मिलेंगे। तो अब ये दोनों केसेस में क्या आंसर होता है। ठीक है, तो ये केसेस में क्या होता है, अब हमारे पास जब भी जिसमें डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो केस में हमें ई रैशनल रूट्स आएंगे। ठीक है, इन दिस केस यू विल गेट व्हाट, ई रैशनल रूट्स, ई रैशनल रूट्स। तो इरेशनल रूट्स मतलब क्या, आपका जो आंसर आएगा x इक्वल टू ऐसे आएगा, कैसे, a प्लस और माइनस रूट b टाइप में। ठीक है, और इसके अंदर कैसे आंसर आएंगे आपको, रैशनल रूट्स। तो रैशनल रूट्स आएंगे यहाँ पे। तो रैशनल रूट्स मतलब क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, रूट नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है, रैशनल रूट्स मतलब क्या होगा, जो x का आंसर आएगा वो p डिवाइडेड बाई q टाइप का आएगा, ऐसे उसके अंदर रूट वाला आंसर नहीं होगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी होती है। अगर अब मैं ढंग से देखूं तो हमने क्या किया कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट था, हमने देखा हमारे पास क्या था, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट के पास चॉइसेस कितनी बचती है वो देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट के पास चॉइस बचती है पहला, या तो डिस्क्रिमिनेंट आपका हो जाएगा पॉजिटिव, या तो डिस्क्रिमिनेंट आपका होगा जीरो, या तो डिस्क्रिमिनेंट आपका होगा नेगेटिव। इफ इट इज जीरो देन रियल इन इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो तो ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी रूट्स। अब जो ये d इज मोर देन जीरो है, इसमें वापस से दो टाइप आता है। ठीक है, इसमें वापस से दो टाइप आता है, दैट d इज परफेक्ट स्क्वायर, d इज परफेक्ट स्क्वायर, या तो d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो d इज परफेक्ट स्क्वायर तो इसमें क्या आएगा, आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल रैशनल रूट्स, रैशनल रूट्स। ठीक है, इसमें क्या आता है, ई रैशनल रूट्स। तो अगर आप इसमें ढंग से देखोगे तो आपको d, इसके अंदर रियल रूट्स आते हैं, इसमें भी रियल रूट्स आते हैं, दोनों में रियल रूट्स आते हैं। सिर्फ ये अकेला ही बंदा है जिसमें रियल रूट्स नहीं आते हैं, इसमें इमेजिनरी रूट्स आता है, इसमें रियल रूट्स नहीं आता है। ठीक है, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में आपको रियल रूट्स ही आते हैं। हाँ, वो रियल का पैटर्न अपना अलग अलग है। ठीक है, तो पैटर्न अलग अलग है बोलने का मतलब क्या है, कि जैसे कि अब इसके अंदर रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब क्या, एक्स का आंसर पहला भी 2 आएगा और दूसरा भी 2 आएगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दोनों रूट सेम सेम आएंगे। अब इसके अंदर क्या आएगा आपका, x का आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3 आ गया, दूसरा एंटर 2/7, इस तरीके से आ सकता है। इसके अंदर x का आंसर कैसे आ सकता है, ऐसे 2 प्लस और माइनस रूट 5, ये टाइप में आएगा। इसके अंदर रूट हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, इरेशनल रूट्स बोलने का मतलब। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये कौन सा केस है हम लोग का, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d is not a perfect square, not a perfect
तो वो केस में कैसा आंसर आता है वो हमें आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ले लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर इट विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस bx plus c is equal to 0. So you can find the value of a as 1, b is the coefficient of x is 4, so b is equal to 4 and c is equal to 1. Now find the discriminant d, that is b square minus 4ac. So what is b? b is what? 4 square minus 4a into c, that is 1 into 1. We will get 16 minus 4, that is 12. ठीक है, तो यू गॉट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आपको पॉजिटिव मिल गया एंड इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यू कैन चेक ओवर हियर, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चलो पहले एक्स निकालते हैं। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एक्स नाउ? एक्स इज माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a। सो दिस इज b इज 4, तो माइनस b इज माइनस 4। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस 4 प्लस और माइनस रूट डी, डी वी कैलकुलेटेड एज 12 डिवाइडेड बाय 2a, 2a, तो ये 1 आ गया। तो दिस इज माइनस 4 प्लस और माइनस दिस 12 यू कैन राइट एज 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। ठीक है, so this divided by 2, so this is minus 4 plus or minus square root of 4 will become 2, so that will go outside and this is root 3 divided by 2, and after that you can separate your denominator. So minus 4 divided by 2 plus or minus 2 divided by 2 root 3 divided by 2, so you can cancel it. So you will get finally x is equal to minus 2 plus or minus root 3. So there are two answers from this. One is what? Minus 2 plus root 3, other is minus 2 minus root 3. तो वन कैन चेक, जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज योर 12। तो डिस्क्रिमिनेंट इज 12 विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, विच इज पॉजिटिव, तो डी इज पॉजिटिव बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए इसका प्रॉपर रूट नहीं मिलता है हमको। इसलिए यहाँ पे ये 12 था, उसका प्रॉपर रूट नहीं मिलता है, तो आंसर रूट में ही आता है। तो यू कैन चेक कि जो आपका आंसर आ रहा है ये है, ये these are irrational roots, irrational roots। ओके, ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें रैशनल रूट्स मिलेगा। तो नंबर टू क्या था? d इज परफेक्ट स्क्वायर। d is perfect square. So let me take example for this. Let's take example 3 times x square plus 2x plus 1 is equal to 0. So compare this, compare with a x square plus bx plus c is equal to 0. So this says that what? A is equal to 3, b is equal to 2 and c is equal to 1. Find your discriminant. So d is b square minus 4ac. So what is b? b is given as 2, 2 square minus 4, a is 3, c is 1. Okay, so over here I guess I made some mistake. Question is sorry for this. So this question should be, this is minus 1. ठीक है, 3x square plus 2x minus 1. So this is minus 1 and this is minus 1. So this is 4. ठीक है, 2 square that is 4 plus 12. So you got d is equal to 16.
तो d क्या आ गया आपको 16 आ गया। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, वो बाद में देखेंगे उसका यूज क्या है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो d इज इक्वल टू 16 हो गया। तो व्हाट इज x नाउ? x इज माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a। so this is equal to x is equal to minus b, so minus what is value of b, that is 2, plus or minus root d is what, 16 divided by 2a, ठीक है। तो 2 times a is what, 3, so this is minus 2 plus or minus root 16, तो root 16 that we know 4। तो अब यही यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का टैलेंट होता है कि ये रूट गायब होके आ जाता है। तो अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट गायब हो जाता है। अब यहाँ से अपने पास दो चॉइसेस आ जाएंगे, कौन से? एक तो -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, -4 डिवाइडेड बाय 6। सो दिस इज इक्वल टू, दिस विल बिकम व्हाट, 4 minus 2, that is 2 divided by 6, and this will become what, -6 divided by 6, ठीक है। So x is equal to 2 1 are 2, 2 3 are 6, comma 6 and 6 cancel, so you will get -1। So you got x का value 1/3 and -1। So one can check over here, here you got your discriminant as a perfect square, discriminant is positive and perfect square, and perfect square, and according to this we are getting rational roots, rational roots, okay, ठीक है। चलो let's take the next example। तो थर्ड केस क्या है, when discriminant equal to 0, तो we should get equal roots। तो discriminant is equal to 0, discriminant is equal to 0, तो इसमें क्या मिलता है हमको, रियल एंड इक्वल रूट्स आने चाहिए, रियल एंड इक्वल रूट्स। चलो देखते हैं केस, एग्जाम्पल लेते हैं मैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 equal to 0, so you are given this। so let's compare this with, compare a is equal to compare with ax square plus bx plus c is equal to 0, so you will get a is equal to 1, b is equal to -8 and c is equal to 16। so find discriminant d, d is what, b square minus 4ac, so b is what, -8 the square minus 4 and 16, so this is what, 64 minus 64, so we are getting our discriminant as 0, ठीक है। तो let's find the value of x, we must get equal roots। तो x equal to minus b plus or minus root d divided by 2a, so minus b, तो b is what, -8, ठीक है। तो what is value of minus b, वो पॉजिटिव हो जाएगा, b का वैल्यू नेगेटिव है तो b माइनस b का वैल्यू पॉजिटिव, 8 हो जाएगा प्लस और माइनस रूट d, बट d का वैल्यू तो 0 आ गया, डिवाइडेड बाय 2a, so this is what, 8 plus or minus root of 0 is 0 divided by 2 times a is 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, क्योंकि ये प्लस और माइनस 0 का वैल्यूएशन खत्म हो जाता है वो 0 आने के बाद ही, इसके लिए फिर प्लस और माइनस होता ही नहीं है, तो एक ही रूट्स अपने को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। या तो आप ऐसे सोच सकते हो, व्हाट इज फर्स्ट रूट, first root is what, your a plus 0 divided by 2, and second root is a minus 0 divided by 2, so in both cases you can say you will get 8 by 2 comma 8 by 2, तो x is equal to 4 and 4, तो one can check दोनों रूट सेम आ गए, पहला रूट 4 आया, दूसरा रूट भी 4 आया, ठीक है।
तो इक्वल रूट्स आ गए हमें। कब आ गए? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इज 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इज 0, तो डिस्क्रिमिनेंट is 0, so this implies equal roots. ठीक है, ओके चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो फोर्थ एंड लास्ट केस, दैट इज व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट पॉजिटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव यू कैन से। सो डी इज नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव होता है तो इसमें इमेजिनरी रूट्स आते हैं। इसमें कैसे रूट्स आते हैं हमारे पास? इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो चलो वेरी फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कोई तो एक हम लोग, इसके अंदर हमारा नेगेटिव रूट आता है। तो एग्जांपल ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू व्हाट? b स्क्वायर माइनस 4ac। so b square minus 4a into c, so this is 1 minus 4, that's a minus 3। तो d is equal to what? क्या आ गया? -3। तो ये नेगेटिव आ गया अपने को, नेगेटिव। तो d क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो जैसे ही d नेगेटिव आ गया, आपको आगे सॉल्व नहीं करना होता है, आप डिक्लेयर कर सकते हो इमेजिनरी रूट्स। हमें वो सॉल्व करने नहीं आता है, दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स बोल के आप साइड में हट सकते। ठीक है, थैंक यू।